अगर आपने पापड़ी की वीडियो देख ली है तो आगे की जो वीडियो है पानी पूरी की रेसिपी उसे हम बनाते हैं दोस्तों। मार्केट जैसे पानी पूरी का स्वाद घर पर कैसे आए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये जो पानी पूरी हमने बनाई है इसका जो क्रिस्पीनेस है वो आप इसके आवाज़ से सुन पा रहे होंगे दोस्तों। हमारे इंडिया की फेमस स्ट्रीट फूड में से एक है पानी पूरी। और ये बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और जो चटोरे होते हैं उनकी तो सबसे ज़्यादा बड़ी वीकनेस होती है पानी पूरी। तो चलिए दोस्तों रेसिपी देखते हैं। पानी पूरी की रेसिपी बनाने के लिए हमें जो पानी बनाना होगा उसके लिए हमें चाहिए फ्रेश। देखिए मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, हरी मिर्च ली है, दो तरीके का मैंने अदरक लिया है। एक जो नॉर्मल अदरक होती है और दूसरी वाली जो मैंगो जिंजर बोलते हैं वो लिया है। और थोड़ा सा मैंने नींबू का रस और नींबू का पत्ता भी लिया है। और इन सारी चीज़ों को हम अभी मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक पेस्ट या फिर चटनी बनाकर तैयार करेंगे। और पानी के लिए मैंने इमली लिया है। और इमली मैंने 100 ग्राम इमली लिया है। इसमें बीज नहीं है, इसके बीज को हटा लिया है मैंने। और इसमें हम डाल देंगे अब जो नॉर्मल पानी होती है ना वो पानी हम इसमें डाल देंगे भर के 1 कप पूरा इसमें डाल देंगे पानी। और इसे भीगने देंगे जब तक हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है पापड़ी और दूसरी होती है ये ताज़ा हरा पानी। बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा माइंड फ्रेश करने वाली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डाइजेस्टिव वाटर है ये। और इसे बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमने सारे जो मसाले को लिया था मिक्सी के जार में डाल देंगे। और ये जो मैंगो जिंजर है इसे भी कट करके डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैंने जीरा को भून कर लिया है और इसे हम डाल देते हैं। और 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और जो आधा नींबू हमने रखा था उसे हम अच्छी तरीके से निचोड़ के इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और ब्लैक सॉल्ट भी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे 1 टीस्पून लिया है। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मिक्सी के जार को बंद कर देंगे। इसे हम पहले सूखा ग्राइंड कर लेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे पहले। और ये देखिए इस तरह से ग्राइंड हो जाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और एक चटनी के फॉर्म में इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम पकोड़े के साथ में चटनी खाते हैं ना उसी तरीके के हमें बना लेना है। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमें इसमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करेंगे। और ये देखिए हमारी जो चटनी है वो बनके एकदम तैयार है, बहुत ही बढ़िया तीखा। और मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिए। और ये जो हरी मिर्च मैंने डाला है ये बहुत ही ज़्यादा तीखा है। इसका जो पानी बनेगा ना ये एकदम तीखा और चटपटा बन के तैयार होगा। और जैसे आप मार्केट में खाते हैं ना उसी तरीके से बन के तैयार होगी। और यही तो इसकी पानी पूरी की सबसे बड़ी जान होती है, इसका जो पानी होता है हरा पानी। और अब देखिए मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया है और इसे हम साइड में रख देते हैं। अब इमली का जो हमने भिगा कर रखा था उसका हमें पानी निकाल लेना है। तो देखिए चटनी बनाते वक्त मैंने इमली को भिगा लिया था और ये बहुत ही अच्छी तरीके से भीग चुकी है। इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे और हाथ को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसे मसलते हुए हमें इसे निकाल लेना है। इसका जो जितना पल्प है उसे अच्छी तरीके से हमें इसमें से निकाल लेना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे हम एक छन्नी में डाल के छान लेंगे। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है, नॉर्मल वाटर जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर होता है वो पानी लिया है। और उसमें हम ये इमली का जो पल्प निकाला था उसे हम इस तरह से डालकर छान लेंगे। क्या आप भी बाज़ार वाले पानी पूरी का जो स्वाद है वो घर पे मिस करते हैं? सोच रहे होंगे कि परफेक्ट क्रिस्पी पूरी और चटपटा पानी कैसे बनता है। तो ये स्टेप है दोस्तों, आप इसे फॉलो कीजिए। और ये देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी जो पानी पूरी की जो पानी बन के तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हमें डालना है नॉर्मल जो सॉल्ट है वो ब्लैक सॉल्ट। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए।
इसके बाद इसमें हम डालेंगे, मैंने आधा चम्मच बूरा का इस्तेमाल किया है, आप चीनी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं ये जो हमने हरा चटनी बनाकर तैयार किया था, ये 2 चम्मच मैंने भर के डाला है और इसे अच्छी तरीके से देखिए अभी मिक्स कर लेंगे। और ये जो देखिए कलर बनी है पानी की, पानी पूरी की जो पानी, यही तो सबसे ज़्यादा टेस्टी है। इसे आप एकदम परफेक्ट तरीके से बनाइए, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग बनाइए। और जो मिक्सी के जार में देखिए दोस्तों, मैंने जो चटनी को ग्राइंड किया था वो भी पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा मैंने ड्रिंकिंग वाटर डाल दिया है और इसे भी हम इस पानी में ऐड कर देंगे। और मैंने पानी को टेस्ट किया था, थोड़ा नमक कम था तो मैंने इसमें थोड़ा नमक और ऐड कर दिया है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग पानी का जो टेस्ट है, इसमें तीखापन, नमक सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये देखिए एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी बढ़िया हमारी पानी पूरी की जो पानी हरी ताज़ी एकदम रिफ़्रेशिंग वाली पानी बनके तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा आइस। इससे क्या होगा, जो हमने हरे वाले चटनी में खटास डाला है, इससे इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और इसकी जो ताज़गी है वो बनी रहेगी, इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। आप इस तरह से ठंडा ठंडा इसे सर्व कीजिए। अब चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ। 1 से 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद जब आपस में इसमें जो हमने नींबू, मसाले और इमली जो डाला है, जब ये आपस में मेल खा जाए अच्छी तरीके से, इसका जो स्वाद बढ़ जाए, तब आप जब इसे खाएंगे, इसको जब पानी पूरी के साथ जब खाएंगे, तब आपके ये होश को उड़ा देगा। तो दोस्तों इसे अब हम ढक के रख देते हैं और अब बनाते हैं थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं। अब बनाना है हमें पानी पूरी का मसाला। तो सबसे पहले भुना जीरा मैंने 2 चम्मच ले लिया है, इसे थोड़ा सा हम कूट कर लेंगे। एकदम फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस कूट लेना है। और इस कूटा हुआ जो भुना जीरा होता है, उसका जो स्वाद होता है ना, बहुत ही अमेजिंग होता है। और ये देखिए इस तरह से अब इसे एक छोटे से कटोरी में हम निकाल लेते हैं। और अब लेंगे उबले हुए आलू। आलू को उबाल कर आपको इसे अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। कम से कम आपको 1 घंटे पहले आलू को उबाल कर रख लेना है। इससे क्या होगा, आलू का जो स्टार्च है वो ख़त्म हो जाएगा ठंडा होने से, और इसका जो मसाला बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब इसमें हम डाल देंगे बॉईल किए हुए चने। मैंने काला और हरा चना को बॉईल करके लिया है, आधा कप मैंने इसमें डाला है। अब भुना जीरा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और इसमें अब मैंने आधा कप प्याज को बारीक कट करके डाला है। आप चाहे तो प्याज के बगैर भी इसे बना सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू का रस और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिए। और ये देखिए इस तरह से अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश मिंट के पत्ते, पुदीना के पत्ते हैं। और जो हमने चटनी बना के रखा था ग्रीन वाला, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसमें चटनी ऐड करेंगे क्योंकि इसका तीखापन को बैलेंस करेंगे। और टेस्ट करते हुए आप इसमें डालिए, अगर आपको तीखापन ज़्यादा चाहिए तो इसमें और चटनी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ चटनी डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। पानी में भी ऑलरेडी तीखा है, अगर आपके घर में बच्चे खा रहे होंगे तो वो नहीं खा पाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक कट करके, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए एकदम बढ़िया हमारी जो आलू का जो मसाला बनके तैयार है, जिसे हम पानी पूरी के पापड़ी में भरने वाले हैं। और एकदम टेस्टी लाजवाब है, मैंने इसे चखा है, बहुत ही बढ़िया लग रही है, इसका जो स्वाद है एकदम लाजवाब है। और अब देखिए ये जो पानी है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये पानी को रखे 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, फ्रेश वाले जो हरा धनिया है उसे बारीक कट करके डाल देते हैं। और आप चाहे तो इसमें हींग ऐड कर सकते हैं, लेकिन चाट मसाला में हींग होती तो मैंने एक्स्ट्रा हींग नहीं डाला है। और ये लीजिए हमारी पानी पूरी की पूरी सेट बनके तैयार है सर्व होने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम चटपटा। अब एक पूरी लेंगे और इसे उंगली के मदद से थोड़ा सा छेद कर लेंगे। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी जो
पापड़ी बनी है पानी पूरी की। अब इसके अंदर हम भरेंगे ये चटपटा आलू का मसाला, बहुत ही स्वादिष्ट जो बनी है। अब इसके साथ हम इसे सर्व करने वाले हैं और इसे अब हम हरे ताज़े पानी में डुबोकर सर्व करेंगे। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा अलग से सर्व करने वाली हूँ डेकोरेट करके। तो ये देखिए कितनी बढ़िया, मार्केट से भी बढ़िया हमारी पानी पूरी की रेसिपी। एक बार आप इसे बनाकर खाएंगे तो आप इसे खाते जाएंगे, नॉन स्टॉप इसे खाते जाएंगे। और अब मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। तो मैंने इसे छोटे वाले ग्लास में इसे सर्व किया है। इस तरह से देखिए, थोड़े पतरोली का मैंने कोन बनाकर इसमें इस तरह से पानी पूरी को सेट कर दिया है। और जब मैं ये पानी पूरी की रेसिपी बना रही थी तब इंडिया का मैच था और इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया है। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, मैच भी इन्जॉय किया, ये पानी पूरी को भी इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया। आप लोग भी इस तरह से पानी पूरी की रेसिपी बनाएं, कोई भी इवेंट को आप इन्जॉय कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये लीजिए, हमारी घर की बनी एकदम लाजवाब पानी पूरी तैयार है। इसका क्रंच, इसका तीखापन और इसका जो रिफ़्रेश वाला पानी है, ये तो एकदम लाजवाब, माइंड ब्लोइंग है। और जब ये बन रही थी तो किसी से सब्र नहीं हो रहा था, हर कोई बोल रहा था जल्दी सर्व करो, जल्दी सर्व करो। इसकी जो खुशबू थी पूरे किचन में आ रही थी और हमने इसको खाकर बहुत इन्जॉय किया, मैच भी इन्जॉय किया। और आप इस तरह से भी इसे सर्व कर सकते हैं, कटोरी में इस तरह से पानी को निकाल लेंगे। और अब देखिए, ये जो ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा हरा पानी है और इसमें हम अब डुबाएंगे एक इस तरह से पानी पूरी को और इसका एकदम स्वाद लेंगे, बहुत ही लाजवाब। आपको पानी पूरी कैसे पसंद है, सिर्फ पानी के साथ या चटनी के साथ या मसाले के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आई होप कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये जो पानी पूरी की रेसिपी कैसे बनी है। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने घर पर बना ली मार्केट जैसे पानी पूरी की रेसिपी। अब आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये रेसिपी किसी भी टाइम पे घर पे बना सकते हैं, इसे ट्राई कर सकते हैं और जब मन करे आप बनाकर इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। और ये देखिए, जो मैंने ग्लास में पानी पूरी बनाया था उसके ऊपर भी इस तरह से ठंडा ठंडा एकदम हरा हरा पानी इस पे डाल देते हैं और एकदम लाजवाब स्वादिष्ट पानी पूरी बन के तैयार है हमारी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी? अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के बीच इसे शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी कोई नई रेसिपी आप मिस ना करें। जाते जाते दोस्तों, एक और टिप बताना चाहूँगी कि सूजी जितना पतला होगा आपकी पानी पूरी की पापड़ी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। मोटी सूजी अगर लेंगे तो जो पापड़ी है वो अंदर से सौगी होगी, कच्ची रहेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें और बहुत ही बढ़िया पापड़ी की रेसिपी और इस तरह से पानी पूरी बनाएं, खुद खाएं, एंजॉय करें, खुश रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।